अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11C। टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। पीछे के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट AB AC और एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा सिखाया कि पहले कंस्ट्रक्शन के लिए स्केचिंग कर लें। स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्केचिंग कर लेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ट्रायंगल AB, पहले हम यहाँ से A से B को कंसिडर कर लेते हैं। ये 8.4 की लेंथ है विच इज़ इन सेंटीमीटर। ए से सी दिया हुआ है 7.5, हम यहाँ 7.5 मेंशन कर देते हैं। और ए बी सी एंगल बी दिया हुआ है हमें 50 डिग्री का। ठीक है, यह है 50 डिग्री का। ठीक है, अब हमें अपना करना है ट्रायंगल कंप्लीट। ठीक है, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा तो सारा काम हमारा खुद ही हो जाएगा। सही है, तो सबसे पहले तो आप बनाएं ए से बी लेंथ 8.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, और यहाँ पर ये लेंथ है 8.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए एंगल बी विच इज़ ऑन पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर जब आप अपना डी रखेंगे तो एंगल 50 डिग्री जो है ये लेफ़्ट हैंड वाला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप राइट पॉइंट पर अपनी डी को रखेंगे तो लेफ़्ट हैंड वाला लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है आपका 50 डिग्री के बाद ए सी 7.5, थोड़ा सा ना बाहर को निकल जाएगा हमारा। अगर आप इसको देखेंगे अपने कंपास कंपास को देखेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब 7.5 जो है ना हमारा वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा यहाँ कहीं पर, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पॉइंट ए से 7.5 की आर्क जो है ना यहाँ कहीं ऊपर आ रही होगी। ठीक है, ये पॉइंट सी है मेरा। ठीक है, तो इस पॉइंट सी से इस पॉइंट ए को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये है हमारा 7.5 सेंटीमीटर का। सही है। अब देखें सवाल में उन्होंने कहा है मेजर एंड राइट डाउन द पॉसिबल लेंथ ऑफ BC। पॉसिबल लेंथ का मतलब होता है कि 2 आर्क्स आएंगी, तो इसका मतलब ये है कि आप जो आर्क लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर की, वो आर्क लगते लगते यहाँ से यहाँ भी टच करते हुए गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेंथ्स और 2 मेजरमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसे हम कह देते हैं C1 का नाम और इसे हम दे देते हैं C2 का नाम। तो इसका मतलब एक और लेंथ है जो यहाँ से भी हो सकती है। तो आप कहेंगे सर एक ही ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं अगर हमारे पास सरकमफेरेंस इस तरह से आ रहा हो। क्योंकि अगर देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरा एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को देखें 2 जगह से गुजरा है ना 2 जगह से, ये देखें सही है, नज़र आ रहा है। अब अगर मैं सिर्फ सर्कल के अंदर ये वाली साइड मिटा देता हूँ तो देखें मेरी आर्क बन रही है 7.5 की, दोनों जगह पे जा रही है 7.5। देखें ये जो मेरी आर्क है 7.5 वाली, ये यहाँ से भी टच हुई और फिर ये यहाँ से आगे यहाँ से भी टच हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये मेजरमेंट भी हो सकती है आपकी, एक तो ये मेजरमेंट हो सकती है आपकी BC वाली, और एक आपके पास ये मेजरमेंट हो सकती है बड़ी वाली। ठीक है, 2 लेंथ्स आपके पास दी हुई हैं, तो आपको दोनों मेजर करनी है। ठीक है, तो यकीनन हमारे पास ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी तकरीबन 1 समथिंग की 2 सेंटीमीटर मालूम कर लेते हैं, और जो बड़ी वाली है हमारे पास वो हो सकता है 9.7 या 9.8 की होगी। ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं अपनी मेजरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 बस यही पूछा था, दैट्स इट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसका। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। ओके, अब हमें रोम्बस बनाना है इसके अंदर। ठीक है जी। ठीक है, ज़रा मैं देख लूँ इसको क्या बात करें। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD। अब रोम्बस आप जानते हैं रोम्बस कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये एक तरफ को भी टिल्ट हो सकता है, दूसरी तरफ को भी टिल्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इस तरफ को टिल्ट हो हमारा, ऐसे हो सकता है राइट वर्ड टिल्ट हो, लेफ्ट वर्ड भी टिल्ट होता है, राइट वर्ड भी टिल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका नाम है ABCD। हम लिखेंगे A B और C और D। ठीक है, ABCD सच दैट A से B है 60 मिलीमीटर, ये यहाँ मेंशन है। डायगनल AC, ओके, डायगनल दिया हुआ है हमें 9 मिलीमीटर। समझ रहे हैं इसका मतलब? तो हम इसको मिलीमीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो
जो मेरी मेजरमेंट जो है 60 सेंटीमीटर 60 मिलीमीटर वाली, हम इसको लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, और जो 9 मिलीमीटर है हम इसको लिखेंगे 0.9 मिलीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि 1 से भी थोड़ा सा कम। तो आप 1 ही खोल लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। स्टेट अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस यूज्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस कंस्ट्रक्शन। ओके, सबसे पहले तो रोम्बस बनाएं भाई। रोम्बस बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लेनी पड़ेगी इस तरह से। यह है ए और यह है बी और यह है 6 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। और बाकी इन्होंने हमें मेजरमेंट्स नहीं दी हुई, लेकिन अगर आप रोम्बस के बारे में जानते हैं तो सारी साइड्स रोम्बस की क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो अब आप एक काम कीजिए कि पॉइंट बी से एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाइए, जो कि लगेगी कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। हो सकता है कि इस तरह से ना भी लग रही हो, 6 सेंटीमीटर की आर्क हो सकता है इस तरह से ना भी लग रही हो, थोड़ी छोटी लग रही हो, और डायगोनल हमारा 9 मिलीमीटर का है। तो एक काम करें, इधर से भी 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं और इस पॉइंट बी से भी 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं और लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएं, क्योंकि आपको पता है ना रोम्बस थोड़ा सा टिल्ट होता है। अच्छा, अब हम डायगोनल लेते हैं 9 सेंटीमीटर के बजाय हम 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं पॉइंट ए से। अब आप इस पॉइंट ए से आर्क लगाएंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए से जब आपने आर्क लगाई ये 1 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको ताकि आपको याद रहे। ये मैंने बनाई है, मैं 1 सेंटीमीटर या 0.9 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर। अब ये एक तो लाइन मुझे मिल गई इसके साथ, ये वाली विच इज़ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इस पॉइंट से, जो मेरा पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर अपना कंपास रखें, पॉइंट सी पर कंपास रखें और 6 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाएं। ये भी 6, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये ब्लू वाली आर्क भी 6 सेंटीमीटर की है जो कि ए से लगाइए, और ये भी 6 सेंटीमीटर की है जो कि आपने पॉइंट सी से लगाई है, ठीक है। तो अब आपके पास ये पॉइंट जो मिलेगा, इस पॉइंट का नाम है डी, ठीक है। याद रहेगी मेरी बात जो मैं समझाइए, ठीक है। ये हमारा रोम्बस कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये रोम्बस हमारा सब हो सकता है कि किसी का और भी ज़्यादा टिल्ट आ रहा हो सकता है किसी का बिल्कुल ऐसे बन रहा हो, ठीक है। तो जो इसकी मेजरमेंट दी हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है किसी का ऐसे बन रहा हो, तो परेशान होने की ज़रूरत इसमें भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करें, राइट एंड मेजर एंड राइट डाउन द साइज़ ऑफ BAD। बी से ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल होगा ये, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। तो बुक में जो इसका आंसर दिया है वो दिया 171। तो दैट मीन्स कुछ शेप आपकी इस तरह से बनेगी, 171 डिग्री दिया हुआ है BAD, मैंने अभी देखा है बुक में इसकी कंस्ट्रक्शन के तो खैर नहीं गिवन है, लेकिन एंगल गिवन है। तो यकीन ये वाला जो है हमारा ये 130 या 140 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट डी है, ये वाली हमारी एक्यूरेट शेप, अगर कोई बच्चा खुद मेरे साथ मैनुअली बना रहा होगा तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बन रही होगी। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आईपैड पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्केल और पेंसिल और कंपास तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं इसके ऊपर। तो बस इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में यहाँ पे कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।